अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ का क्रैक यूज़ ऑफ वर्ब की सीरीज़ जो हमने शुरू किया है, रूल नंबर 8। तो आज का ये जो रूल है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम जो सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, कभी भी एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि इन सेंटेंसेस के अंदर से कोई एग्ज़ाम के अंदर सेंटेंस ना आया हो। तो इसलिए आपने उसको बहुत ध्यान से देखना है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो ये ज़्यादा वैसे तो हमारे पास एक वीडियो के अंदर इसको कंपाइल करना चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए हमने इस रोल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर और आपको मैं बताऊंगा कि ये हम जो रूल करने जा रहे हैं ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंसेस के रिलेटेड रूल है, जिसमें से सेंटेंस की 4 टाइप्स को हम कैटेगराइज करेंगे। एक होता है ज़ीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, और एक सेकंड कंडीशनल और एक थर्ड कंडीशनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि और ये भी आपने देखना है कि क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा आपस में ओवरलैप करते हैं ऑलमोस्ट। अक्सर बच्चे जो हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपने देखना है ध्यान से। और अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस इन्हों क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंडीशन या शर्तिया जुमले भी इनके कहते हैं, कोई ना कोई शर्त दी होती है जिसकी वजह से इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। आमतौर पर जब सेंटेंस शुरू होता है तो ये इफ़ से शुरू होते हैं और बाज़ औक़ात इफ़ फिक्रे के सेंटर के अंदर या दरमियान से में भी आ सकता है। इसके सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक इफ़ वाला और दूसरा इफ़ के बगैर। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। ये हमारे पास इफ़ यू फ्रीज वाटर एक इफ़ क्लाज होगी और एक इट टर्न्स टू आइस, ये हमारे पास सेकंड क्लाज होगी। तो फिक्रे के 2 पार्ट्स होते हैं, आपको मैंने बताया था। ज़ीरो कंडीशनल अभी हम कर रहे हैं और इसकी जो निशानी है, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे और इफ़ से फिक्रा स्टार्ट होगा या फिर इफ़ सेंटर में होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है? तो जो ज़ीरो कंडीशनल है उसके सेंटेंस के दोनों पार्ट्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट सिंपल होते हैं। प्रेजेंट सिंपल मीन सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या एस या ई एस अगर लगता है तो लगाएंगे, और सेकंड पार्ट जो है वो भी एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म ही उसके अंदर यूज होगी। तो ये आपने खुद देखना है कि हमारे पास अगर सेंटेंस का एक पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दिया हुआ है तो डेफिनेटली दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आएगा। अब इसके अंदर, और आपको मैंने बताया था फर्स्ट कंडीशनल के अंदर कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है। जो ज़ीरो कंडीशनल है इसकी निशानी ये है कि ये यूज होता है फॉर रेगुलर साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए। ऐसी जो हमारे पास बाकायदा जो साइंसी सेंटेंस होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स। तो ज़ीरो कंडीशनल में साइंटिफिक फैक्ट्स वाले सिर्फ सेंटेंसेस ही आएंगे। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, इफ़ यू फ्रीज वाटर, साइंटिफिकली ये प्रूव है कि अगर वाटर को हम जमाते हैं तो ये क्या बन जाता है? इट टर्न्स टू आइस, ये बर्फ बन जाती है। और इस तरह स्क्रीन के ऊपर आपको 2-3 और भी सेंटेंस नज़र आ रहे होंगे, इनको देखते हुए आपके माइंड के अंदर इसका कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर ज़ीरो कंडीशनल के अंदर और फर्स्ट कंडीशनल के अंदर यही डिफरेंस है कि ज़ीरो कंडीशनल जो है साइंटिफिकली सेंटेंस होंगे जो फैक्ट्स के रिलेटेड होंगे, और जो फर्स्ट कंडीशनल है उसको तो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं अब। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात फिक्रा व्हेन से भी शुरू हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस चीज़ में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आ जाए व्हेन यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस, व्हेन भी आ सकता है। ओके, तो अब देखते हैं हम इसकी एक तो एग्जांपल्स ताकि हमारे माइंड के अंदर क्लियर हो जाए। आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट सिंपल दोनों पार्ट्स के अंदर जो साइंटिफिकली फैक्ट्स के रिलेटेड सेंटेंस होगा इफ़ क्लॉज वाला, दोनों सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और उसमें हमारे पास ये एग्जांपल है, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। दोनों पार्ट्स के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इफ़ यू फ्रीज फर्स्ट फॉर्म है, टर्न्स इट के साथ एस या ई एस का लगा हुआ है टर्न्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, और बाकी के साथ आई वो यू दे एन के साथ बगैर विदाउट एस के या ई एस के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न टू आइस। ये आपको पता है इफ़ आ गई हमारे पास, और आगे आपने देखा कि दोनों पार्ट्स में क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूव होने वाला साइंटिफिक फैक्ट है हमारे पास। तो आपने क्या करना है,
देखना है ये फर्स्ट पहले सेंटेंस के हिस्से के अंदर पार्ट्स के अंदर तो उसने फॉर्म लगाई हुई है, कंप्लीट है। सेकंड के अंदर वो हमसे पूछ रहा है। ऐसा भी हो सकता है इधर इधर उसने सेकंड के अंदर पूछा है, हो सकता है मे बी पेपर में आए कि वो सेकंड उसने कंप्लीट दिया हो और फर्स्ट के अंदर इसने फ्रीज मिस किया हो और वो आपको नीचे ऑप्शन दे दे। अब आपने देखना है टर्न मिसिंग है तो आपने देखना है इट के साथ क्या लगेगा, टर्न लगेगा, वुड टर्न लगेगा, टर्न्ड लगेगा या क्या लगेगा, इट टर्न्स। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड इट के साथ एस का इजाफा होगा, इट टर्न्स ट्वाइस। आगे नीचे आप देखें बेबी वेक्स, आपको बताया है कि इफ के बगैर भी इफ जो है सेंटेंस के सेंटर में भी आ सकता है, तो ये उसकी एग्जांपल है, बेबी वेक्स अप इफ वी मेक टू मच नॉइज। ओके, अब इसके अंदर देखें बेबी वेक्स अप फर्स्ट फॉर्म उसने इस्तेमाल की हुई है और इसके अंदर क्या है, नाइज, मेक, वी मेक नाइज। तो ये भी आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये एक रेगुलर चीज़ है। अगर हम शोर करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो बेदार हो जाएगा, उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो अगर इस तरह आप और सेंटेंस ले सकते हैं, अगर बारिश होती है, इफ़ रेन कम्स, इफ़ इट रेन्स, तो क्या होगा, ज़मीन गीली हो जाएगी। ये भी साइंटिफिकली फैक्ट है, प्रूव्ड है, अगर बारिश होती है तो ज़मीन क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब आगे चल के देखते हैं, हम अपना फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, वो क्या आते हैं जी। तो अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा है वो वाले सेंटेंसेस जो कि साइंटिफिकली प्रूव किए जा सकते हो और दोनों पार्ट्स उसके प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने बनाने थे, और वो वाले सेंटेंसेस जो कि रेगुलर सेंटेंसेस जिनके अंदर बाद में उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। जैसे कि हमने वो बेबी वाली एग्जांपल देखी है कि अगर बेबी को आप शोर मचाते हैं तो बेबी की नींद क्या हो जाएगी, बेबी वो बेदार हो जाएगा। उसके अंदर हमने दोनों पार्ट्स प्रेजेंट सिंपल में रखने थे। अब हम देखने लगे हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने क्या करना है, इसके भी सेम टू पार्ट्स होंगे, एक इफ क्लॉज होगी, इफ वाला हिस्सा पार्ट, और एक इफ के बगैर। तो जो इफ वाला हमारे पास इसका पार्ट होगा ना, उसको हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का, उसको हम फ्यूचर सिंपल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर वाले हिस्से के अंदर हम देखेंगे विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे ये तो आपको पता ही है कि आई किसके साथ, शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा। और सिंपल प्रेजेंट के साथ हम क्या करते हैं, हम एस या एस का इजाफा करते हैं, ही, शी, इट या वाई जिस्म के साथ, बाकियों के साथ नहीं करते। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इफ वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे और दूसरे के अंदर विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो इस हिस्से के भी अंदर कोई मिस्टेक कर सकता है, विल शैल मिसिंग भी किया होता है, या फिर फर्स्ट पार्ट के अंदर भी उसने कोई ना कोई चीज़ मिस कर सकता है। तो अब आप देखें, इफ़ यू लाइक द हाउस यू डैश इट, अगर आप घर को पसंद करते हैं, यू लाइक, इफ़ यू लाइक, देखें आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया उसने इस पार्ट के अंदर, तो डेफिनेटली इसके अंदर विल शैल इस्तेमाल करेगा, फ्यूचर सिंपल के अंदर हम इसको रखेंगे। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर फर्स्ट पार्ट इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के टू पार्ट्स होंगे, एक प्रेजेंट सिंपल वाला जो इफ क्लॉज वाला होगा, और दूसरे हिस्से को हम फ्यूचर सिंपल के अंदर रखेंगे, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखें, इफ़ यू लाइक द हाउस फर्स्ट पार्ट हमें उसने कंप्लीट किया हुआ है, आगे सेकंड में उसने यू डैश इट, हमें पता है कि सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। यू के साथ आपने देखना है विल लगता है क्या शैल लगता है, आपको पता है यू के साथ विल लगता है, तो आप क्या करेंगे, विल बाय इट। इस तरह सेकंड वाला आई डैश यू, अब ये भी सेम है, आपको बताया था कि इफ जो है सेंटेंस के सेंटर में भी आ सकता है, इफ क्लास बाद में भी आ सकती है और पहले भी आ सकता है। इस सेंटेंस के अंदर इफ वाला पार्ट पहले आया और इसके अंदर बाद में आया। आई डैश यू 5 रुपीज इफ यू वॉश द डिशेज, ये देखें उसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। फर्स्ट पार्ट आपको पता है, अगर एक सेंटेंस का पार्ट हमें दिया हो प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो दूसरे को हम क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है आई के साथ क्या लगता है, शैल या विल। जैसे उसने दिया है आई शैल गिव यू, आपने इधर क्या करना है, शैल लगाना है, आई शैल गिव यू 5 रुपीज। वुड नहीं लगेगा क्योंकि वुड जो है पास्ट के अंदर चला जाएगा, हैड भी पास्ट के अंदर चला जाएगा। आपको पता है एक पार्ट प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, दूसरा आपको उन्हें क्या करना है, फ्यूचर
सिंपल के अंदर करना है तो इसके अंदर शेल गिव लगेगा। तो ये आप हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो आपने इसको ध्यान से करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई यहाँ या किसी जगह पे आपको कन्फ्यूजन का शिकार हुए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी कीमती आराय का इजहार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ पे होता है। अल्लाह हाफिज़।